अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आसियान देशों से कहा कि वे विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता के खिलाफ कार्रवाई करें। इतना ही नहीं, उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस काम में अमेरिका उनको समर्थन देगा। पोम्पियो ने 10 राष्ट्रों वाले संगठन के शीर्ष राजनयिकों से कहा कि मेरे विचार में आगे बढ़ते रहिए, बस बातें मत करिए, कार्रवाई भी करिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरने वाले एक अमेरिकी व्यावसायिक मालवाहक अंतरिक्ष यान का नाम नासा की दिवंगत अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। मानव अंतरिक्ष यान में उनके प्रमुख योगदानों के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर अमेरिकी लोगों को कोरोना संकट की सच्चाई से दूर रखा और उन्हें धोखा दिया। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बतौर राष्ट्रपति अपनी ड्यूटी निभाने में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। ऐसे में वो राष्ट्रपति रहने के लायक नहीं है। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को अमेरिकी लोगों से आगे रखा, जिसका जवाब उन्हें मिलेगा। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया। नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि शिवसेना के 8-10 व्यक्तियों ने मुझ पर हमला किया और पीटा। इससे पहले मुझे एक संदेश के लिए धमकी भरे कॉल आए, जो मैंने फॉरवर्ड किया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए काम किया है। इस तरह की सरकार का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। इस मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी की ओर से इस हमले की कड़ी निंदा की गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए 2 बार स्थगित की गई इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन के नतीजे घोषित कर दिए हैं। परिणाम के मुताबिक 24 बच्चों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए हैं। कंगना रनौत मामले में बिहार में एक मुकदमा दर्ज हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया है। सामाजिक कार्यकर्ता ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को धमकी देने के आरोप में यह मामला दायर किया है। देश में अब तक 46,57,379 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। शुक्रवार को 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,654 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक दिन में मिले संक्रमितों का यह आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। वहीं रिकॉर्ड 81,455 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कुल मिलाकर ठीक होने वालों की संख्या अब 36,21,438 हो गई है। संक्रमण के चलते अब तक 77,506 लोग जान गंवा चुके हैं। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाले छत्तीसगढ़ में मार्च से अब तक कोरोना संक्रमण को रोकने और इलाज आदि में 554 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बाद भी बीते 15 दिनों से संक्रमण बेकाबू हो गया है। मरीज की संख्या 58,000 पार हो चुकी है। पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में रोजाना कोरोना के लगभग 2,500 के औसत से मरीज निकल रहे हैं। राजधानी रायपुर में शुक्रवार को कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20,000 पार कर गया है। वहीं प्रदेश में भी मरीजों की संख्या 57,000 से ज़्यादा पहुंच गई है। एक्टिव केस भी 30,000 से ज़्यादा हो गए हैं, जो कि देश के गिने चुने राज्यों में ही हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी 500 के पार पहुंच गई है। शुक्रवार को राजधानी में 940 समेत प्रदेश में 2,963 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में 16 समेत प्रदेश में 25 लोगों की मृत्यु भी हुई। इस मृत्यु के साथ ही प्रदेश में मरने वालों की संख्या 519 और रायपुर में 239 पहुंच गई है। रविशंकर विश्वविद्यालय में वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षा 25 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। छात्रों को विश्वविद्यालय से ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे, जबकि आंसर शीट कॉलेजों से दी जाएगी। छात्रों को घर से ही एग्जाम देना होगा। तय किए गए स्केड्यूल के मुताबिक परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले ऑनलाइन प्रश्न पत्र भेजे जाएंगे। प्रश्न पत्र रविवी की वेबसाइट prsu.ac.in के अलावा छात्रों के ईमेल आईडी पर भी पेपर भेजे जाएंगे। राजधानी रायपुर में चोरों ने एक पान मसाला डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान से 67 लाख रुपए पार कर दिए। शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स की दुकान में यह वारदात हुई है। दुकान के संचालक ने बताया कि उसके कुछ परिचितों को कोरोना संक्रमण ने अपनी चपेट में ले रखा है। किसी मेडिकल इमरजेंसी में काम पड़ने की वजह से उसने रुपये दुकान में रखे थे। पुलिस को शक है कि चोरी की प्लानिंग करने वालों को यह पता था कि दुकान में बड़ी रकम मौजूद है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
कोरोना संक्रमण के बीच धोखाधड़ी के रोज नए मामले और तरीके सामने आ रहे हैं। अब शातिर बदमाशों ने NSUI के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष आकाश शर्मा को फर्जी अश्लील वीडियो से ब्लैकमेल कर ठगी करने का प्रयास किया। इसके बाद आकाश ने पुरानी बस्ती थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस जांच में फिलहाल पता चला है कि गिरोह यूपी का है। महाराष्ट्र सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स मामले में जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह मंत्रालय के आदेश पर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जांच करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे। उन्होंने कहा था कि क्राइम ब्रांच अध्ययन संबंध के उन आरोपों की जांच करेगी जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना ने ड्रग्स लिया है। फिल्म मेकर साजिद खान एक बार फिर गलत वजहों से सुर्खियों में है। मुंबई में रहने वाली डिम्पल पॉल नाम की एक भारतीय मॉडल ने उन पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मॉडल का कहना है कि अपनी फिल्म हाउसफुल में रोल देने के नाम पर साजिद खान ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी और गंदी बातें की थी। अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर डिम्पल ने लिखा, जब #MeToo मूवमेंट शुरू हुआ था, बहुत से लोगों ने साजिद खान के बारे में बात की थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर सकी, क्योंकि हर दूसरे कलाकार की तरह जिनका कोई गॉडफादर नहीं होता, जिन्हें परिवार के लिए कमाना पड़ता है, उन्हें चुप रहना पड़ता है। IPL सीजन 13 से सुरेश रैना के हटने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी का पूरा जिम्मा अब महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ गया है। IPL से सुरेश रैना के हटने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स में नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर खाली हो गया है। चेन्नई के ऑलराउंडर शेन वॉटसन का मानना है कि सुरेश रैना की जगह मुरली विजय ले सकते हैं।